जीवन में कितने भी सफल हो जाओ पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार महामानव रावण का भी नहीं रहा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। जिंदगी में निरहंकारी बनो, यह गुण तुम्हें हनुमान जी से अच्छा किसी से भी सीखने को नहीं मिलेगा। या आपको पता होगा कि जब हनुमान जी छोटे थे तब उन्हें मतंग ऋषि से यह श्राप मिला था कि वे अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे, और जब भविष्य में कोई याद दिलाएगा तभी वह शक्तियां हनुमान जी को याद आएगी। जब सीता जी का अपहरण रावण ने किया था तब सीता जी को बचाने के लिए हनुमान जी को लंका जाना पड़ा था। तब जामवन ने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई। याद दिलाने के बाद भी हनुमान जी जामवन जी को पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब जामवन जी कहते हैं कि तुम्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कर लंका जाना है। यह होता है निरहंकारित्व। इतने बड़े शक्तिशाली हनुमान जी और फिर भी वह अपने बड़े को पूछते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान जी के हृदय में श्री राम बसते थे। उन्होंने अपनी छाती चीर के श्री राम और माता सीता को दिखाया। आपके हृदय में आपको दिखता क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट। मक्खी 100 फूलों को छोड़कर मलमूत्र में जाकर बैठती है और मधुमक्खी 100 मलमूत्र के ढेर को छोड़कर फूल पर बैठती है। आपको दिखता क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर योर लाइफ? हनुमान जी को श्री राम सिर्फ दिखते थे, इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन को एब्जॉर्ब करने में इजी हो गया था, इसलिए वह आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते थे। एक बात याद रखना, आइडियाज सबके पास है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम लोगों के पास है। हनुमान जी की लाइफ का एक किस्सा मैं लेना चाहूंगा कि जिस समय लंका में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब श्री राम ने कहा था, हनुमान तुम्हें संजीवनी बूटी लेने जाना होगा। हनुमान जी चाहते तो कह सकते थे कि नहीं प्रभु यह मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया और जिम्मेदारी ली और कहा, हाँ प्रभु मैं जाऊंगा और मैं संजीवनी बूटी को जरूर लेके आऊंगा। याद रखना एक बात, जिम्मेदारी ही ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती पर ली जाती है। हनुमान जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे। वह कभी मुश्किल परिस्थितियों से भागे नहीं है बल्कि उसका डटकर सामने किया और उस पर विजय भी प्राप्त की। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और पूरा पर्वत उठा के लाए। 3 तरफे लोग होते हैं इस दुनिया में, कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ लोग होते हुए देखते हैं और कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो जरूर बताना। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। मेरा प्रश्न आपसे है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। याद रखना है बात, with every excuse that you give to your life you lose your potential to be extraordinary। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो ना तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेना, प्रॉब्लम्स 100% सोल्व होगी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ किसी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के साथ जो आपको दिखाए अपने सपनों की तरफ सही रहा। सुनते रहिए द ग्रेट मोटिवेशन।